हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम गणेश सिन्हा। आज के सेशन में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग पहले जानते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है जो बैलेंस को शो करता है और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। देखिए लेजर में टोटल शो करता है डेबिट और क्रेडिट साइड को विथ अ व्यू टू वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट। देखिए लेजर अकाउंट जब पोस्टिंग करते हैं तो ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी को बताता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी मीन्स क्या हुआ कि इसमें कोई कैलकुलेशन करने में कोई कहीं छूट ना गया हो, उसमें कहीं कमी ना रह गया हो तो इसे ये बताता है। ट्रायल बैलेंस का ये रोल होता है कि जितने भी सारे जर्नल एंट्री किए हैं, लेजर पोस्टिंग किए हैं, उसमें कोई आइटम छूट ना जाए, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या होता है कि जब दोनों इक्वल साइड मिल जाता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल होता है, तो समझ जाइए कि आपका लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री सब सही हुआ है, आपका कहीं भी कोई गलती नहीं हुआ। कोई भी गलती की वजह से, कोई भी एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड में मैच नहीं करता, दोनों सेम नहीं होता है, तब समझ जाना है कि इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। देखिए इसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का कुछ उद्देश्य है। तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स एंड देयर बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या है? ये अकाउंट का एक लिस्ट है, उसके बैलेंस का। टोटल ऑफ ऑल द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल। देखिए ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों जो होता है वो इक्वल होता है, दोनों में कभी कम और ज़्यादा नहीं होगा। इट इंजर्स दैट all debit and the corresponding credits have been properly recorded in the ledger। लेजर में क्या होता है कि जितने भी डेबिट होते हैं उसके सारे क्रेडिट भी होते हैं, उसे दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट्स होता है, एक डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। देखिए इससे क्या होता है कि एरर को खोजने में कि कहाँ पे गलती रह गया उसे ढूंढने में मदद करता है। इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर नॉट इक्वल सम एरर हैज बीन ओकर्ड। देखिए यदि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जब टोटल करते हैं यदि दोनों वो इक्वल नहीं होता है तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गलती हुआ है। अब देखिए एरर में भी एरर किस टाइप का हो सकता है, एरर कैसे हो सकता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक्स। देखिए सब्सिडरी बुक का टोटल करने में, सब्सिडरी बुक पहले हमें रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जो टोटल करने में अमाउंट टोटल नहीं हो पाया, गलती कहीं ना कहीं कुछ आइटम कुछ अमाउंट छूट गया है, इस वजह से गलती हो सकता है। नेक्स्ट है पोस्टिंग जर्नल टू लेजर। अब क्या करते हैं कि जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करते हैं, वहाँ पे कुछ आइटम जर्नल का जो है वो लेजर में पोस्टिंग करने में भूल गए, तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे एरर हो सकता है। नेक्स्ट है अकाउंट बैलेंसिंग। अब यहाँ पे क्या है, बैलेंसिंग करने में कैलकुलेशन में भी गलती हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा जोड़ घटाव में गलती कर दिए, तो इसके वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस में एरर होगा। नेक्स्ट है कैरिंग अकाउंट बैलेंस टू ट्रायल बैलेंस। ऐसे होता है, देखिए जैसे कि लेजर अकाउंट जब बनाते हैं वहाँ पे, तो लेजर अकाउंट में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लाते हैं, तो उसमें वहाँ पे कैरी करने में जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं वहाँ पे कुछ गलती हुआ होगा, वहाँ वाला कुछ लिखा हुआ हम यहाँ कुछ लिख दिए, इसके वजह से गलती हो सकता है। टोटलिंग ट्रायल बैलेंस। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस को टोटलिंग करने में भी गलती हो सकता है, गलती से कुछ अमाउंट छोड़ दिए, नहीं जोड़े उसको, तो इतने सारे रीजन है ट्रायल बैलेंस को नहीं मैच करने के लिए। मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा कब, जब इतने सारे गलतियां हो सकता है, तभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। इट इज अ लिंक बिटवीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में ये अकाउंटिंग
से लिंक मिलता है। जैसे जर्नल एंट्री हम करते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, अब लेजर बनाते हैं उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो एक दूसरे के साथ ये लिंक है। टैली ट्रायल बैलेंस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए ये क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस टैलीड होता है दोनों इक्वल होता है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ये फर्स्ट स्टेप है कि ट्रायल बैलेंस दोनों इक्वल हुआ तो वहाँ पे एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट देखिए स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने का ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एंट्री करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। उसके बाद जर्नल एंट्री को हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है केस अकाउंट का लेजर बनाया गया है, असेटेंस द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज इन द लेजर। अब देखिए केस अकाउंट का इधर डेबिट बैलेंस है, रिसिप्ट, इधर देखिए पेमेंट वाला बैलेंस है, तो इधर डेबिट साइड हुआ, इधर क्रेडिट साइड हुआ। अब इसको यहाँ पर बैलेंस शीट जो नीचे लिखा हुआ बैलेंस शीट यहाँ पे देखिए, तो उस जगह में क्या हुआ, इस बैलेंस शीट कितना 83,000 रुपया जो लिखा हुआ है, तो 8300 रुपया, तो ये आपका बैलेंस शीट हो गया। ये कैश अकाउंट का जो बैलेंस बचा हुआ है इसे अब ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड है लिस्ट ईच अकाउंट एंड प्लेस इट्स बैलेंस इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम एज द केस में भी। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी हम बताया कि डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, वो दोनों इक्वल होता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बनाए हैं। देखिए केस और केस अकाउंट क्या है, तो डेबिट किए केस को, अकाउंट रिसीवेबल है, उसके बाद लैंड है। तो ये सारे चीज़ अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों आइटम जो होगा, दोनों का अमाउंट होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, तो ये सही है, एक्यूरेट है। देखिए थर्ड में क्या है, कंप्यूट द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस कॉलम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस कॉलम को दोनों को कंप्यूट करते हैं, टोटल करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कंप्यूट द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस कॉलम। अब क्रेडिट बैलेंस कॉलम को टोटल करते हैं। नेक्स्ट वेरीफाई दैट द सम ऑफ डेबिट बैलेंस इक्वल द सम ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अब क्या करते हैं उसके बाद कि देखते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का दोनों इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल रहता है तो पूरा फिट है, मतलब सही है, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुआ। देखिए ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरह होता है, अकाउंट टाइटल में उस एसेट्स का नाम लिखते हैं, लायबिलिटी जो भी होता है। उसके बाद देखिए एलएफ का कॉलम दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो आइटम एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स होता है और एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस और एसेट्स को डेबिट किया जाता है, और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम जिसको बोलते हैं रेवेन्यू भी बोलते हैं, तो ये सारे चीज़ को क्रेडिट किया जाता है। देखिए कैपिटल को क्या किया गया है, कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, एसेट्स को डेबिट किया गया है, और लायबिलिटीज को क्रेडिट किया गया है, एक्सपेंसेस को डेबिट किया गया है, और इनकम्स को क्रेडिट किया गया है। अब देखिए टोटल दोनों का अमाउंट जो होगा, डेबिट आइटम का और क्रेडिट आइटम का, दोनों को यदि ऐड करेंगे तो दोनों सेम होगा, तो आपका अकाउंटिंग सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए यदि आप इतना चीज़ समझ जाएंगे कि ट्रायल बैलेंस में किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है, यदि इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ जाता है, तो सोच लीजिए कि आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने में आसान होगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, और इसी पे बेस सारा ट्रायल बैलेंस बनता है। यहाँ पे इतना ही पॉइंट आपको, 5 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है क्या, एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम या तो रिवेन्यू इसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे देखिए किया हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखिए टोटल मेथड, total of each sides in the ledger debit and credit is ascertained separately and shown in the trial balance in the respectively column। जैसे देखिए लेजर अकाउंट जब हम लोग पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट जब बनाते हैं, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों टोटल बैलेंस होता है, और उसी तरह ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को टोटल करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, टोटल डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर इक्वल। देखिए डेबिट और क्रेडिट जो होगा दोनों कॉलम इक्वल होगा,
क्योंकि जितना भी आइटम को आप डेबिट किए उसको क्रेडिट भी किए हैं, एसेट्स को मान लीजिए डेबिट किए तो उसके बदले में लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट किए हैं, तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट आइटम दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा। यदि इक्वल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी किए हैं। यहाँ पे देखिए बैलेंस फिगर शो कर रहा है कि दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड। अब देखिए टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ अकाउंट टाइटल जैसा कि अभी हम बताए फॉर्मेट अभी देखे थे, तो अकाउंट टाइटल कैपिटल एसेट्स लायबिलिटीज एक्सपेंसेज और डेबिट बैलेंस इधर क्रेडिट बैलेंस, सब दोनों इक्वल होगा। तो ये टोटल मेथड का फॉर्मेट है। ये टोटल मेथड इस तरह बनता है, दोनों को टोटल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जैसे कि लेजर पोस्टिंग करते हैं, अब मान लीजिए परचेज किए, अब कोई भी एसेट्स परचेज किए, तो एसेट्स परचेज किए फिर उसे सेल किए, मान लीजिए 50,000 का एक फर्नीचर परचेज किए, फिर 50,000 का मशीनरी परचेज किए, तो सारे एसेट्स को अलग अलग सेपरेट लेजर अकाउंट पोस्टिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितना बैलेंस जो बच जाता है, मान लीजिए 10,000 रुपया मेरे पास कैश था, कैश अकाउंट का लेजर हम बना रहे हैं, तो 10,000 रुपया मेरे पास था कैश अकाउंट में। उसके बाद क्या हुआ कि हम पेमेंट कर दिए 5,000 रुपया, तो 5,000 जब पेमेंट किए तो बैलेंस कितना बचा, 5,000 रुपया। तो इसे हम बैलेंस मेथड में कहेंगे कि हाँ ये बैलेंस मेथड है। देखिए टोटल डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स आर इक्वल, इसमें भी दोनों डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस मेथड। देखिए बैलेंस मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड में क्या है, टोटल कम बैलेंस मेथड। देखिए इसमें क्या है कि टोटल कम बैलेंस मतलब टोटल और बैलेंस दोनों मिला हुआ है। देखिए फॉर्मेट दिख रहा होगा, जैसे कि बताया टोटल को अलग सेपरेट बताए थे और बैलेंस को सेपरेट बताए थे, इसमें दोनों मिला दिया गया है। नेक्स्ट है क्या, टोटल कम बैलेंस मेथड का फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट दोनों इसमें मिला हुआ है। सिग्निफिकेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए टेली ट्रायल बैलेंस मीन्स that both the debit and credit entries have been made correctly for each transaction। देखिए जब ट्रायल बैलेंस जब टैली कर जाता है तो पता चल जाता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें सही है, एक्यूरेसी है, करेक्टली है, कोई तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलती नहीं है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। देखिए जब ये ट्रायल बैलेंस जब दोनों टैली कर जाता है तो ये क्या होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जो कि प्रूफ है कि हाँ इस कोई गड़बड़ी नहीं है, गलती नहीं है, सारा इसमें सही है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से ये पता चल जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि जितने भी सारे लेजर पोस्टिंग किए हैं, जर्नल एंट्री किए हैं, सब सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। सम एरर्स अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर्स आर मे नॉट अफेक्ट इट्स इक्वालिटी। देखिए कुछ ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में इक्वल रहता है, बट क्या होता है कि वो सही नहीं होता है। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी रीजन है, उसका भी बात करेंगे आगे। हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें सारा चीज़ बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है, कैसे बनता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये अब भी बता रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे जब इसका मैथ प्रॉब्लम बनाएंगे तो। देखिए एरर ऑफ ओमिशन। अब क्या होता है यहाँ पे, एरर ऑफ कमीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर को क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे क्या करते हैं कि रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कभी कभी ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग गलत हो जाता है, पोस्टिंग करते समय गलती हो जाता है, तो उस समय हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। देखिए रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स। कभी कभी टोटलिंग करने में, टोटल करने में या तो बैलेंस करने में गलती होता है, इसके वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करता है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स में इसे यदि गलती से रिकॉर्ड किए होंगे तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब देखिए अब यहाँ पर कभी कभी जो ओरिजिनल एंट्री है उसको नहीं कर करके गलती से दूसरा एंट्री कर दिए, तो इसके वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं करेगा। देखिए एग्जाम्पल दिया, परचेज मशीनरी फॉर 25,000 इंटर्ड इन केस बुक करेक्टली बट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट 2500। अब यहाँ पर क्या कर दिए, अब मशीनरी अकाउंट में आप 25,000 का मशीन परचेज किए, लेकिन जब जर्नल एंट्री कर रहे थे वहाँ पर पोस्टिंग कर रहे थे तो 2500 एक जीरो छोड़ दिए, तो इसके वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ये तो बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि 25,000 को आप 2500 बना दे रहे हैं,
तो ये छोटी मोटी गलती के लिए ट्रायल बैलेंस जो होता है वो नहीं मैच करता है, तो पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा गलती हो जाता है, इसे सुधारा जाता है, इसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब कभी कभी ऐसा होता है कुछ छूट जाता है। ओमिशन इन द ओरिजिनल एंट्री और पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट्स, मतलब जो ओरिजिनल एंट्री है उसे छूट गया और हम पोस्टिंग लेजर अकाउंट में कर दिए, तो इसके वजह से यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कभी कभी क्या होता है कि पूरा छूट जाता है, जैसे देखिए कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड। अब कभी कभी कुछ आइटम को हम रिकॉर्ड करने ही छोड़ दिए, तो उसके वजह से यहाँ पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे दोनों बैलेंस नहीं मैच करेगा, दोनों इक्वल नहीं होगा। क्रेडिट सेल्स टू रमेश नॉट इंटर्ड इन सेल्स बुक। अब देखिए रमेश को हम यदि दिए पैसा, सॉरी रमेश को प्रोडक्ट दिए कुछ 10,000 का मान लीजिए, और उसको सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड नहीं किए, तब ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए, तो लेजर पोस्टिंग जब इसका करेंगे, जब इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो वहाँ तो गलती होगा ही, जब इसका पोस्टिंग ही नहीं किए तो कभी कभी कंप्लीटली ओमिटेड हो जाता है, मतलब पूरा छूट जाता है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस दोनों मैच नहीं करता है। देखिए एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ पार्सल ओमिशन। देखिए पार्टिसल ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ छूट गया, क्रेडिट सेल्स टू रमेश एंटर्ड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू रमेश। यहाँ पर क्या किए कि सेल्स बुक में हम कर दिए, रमेश का एंट्री कर दिए, बट रमेश का एंट्री में हम जब रमेश का जब लेजर बना रहे थे वहाँ पे उसको एंट्री नहीं किए, तो इसके वजह से भी तो दोनों मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, वायलेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। देखिए इसमें क्या है कि गैप का कुछ रूल होता है ना। अब गैप का रूल के अनुसार आप नहीं काम कर रहे हैं, गैप का रूल को तोड़ रहे हैं, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो रूल और गाइडलाइंस को फुल प्रोवाइड करती है, उस रूल को और गाइडलाइंस को आप तोड़ रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका एरर हो सकता है। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स में कोई गलती हुआ होगा, मतलब कुछ खर्च में कुछ रिसिप्ट्स में। देखिए एग्जांपल में दिया परचेज ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए परचेज आप मशीनरी किए है ना, अब मशीनरी जब परचेज किए तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट होगा। अब यहाँ पे क्या कर दिए कि डेबिटेड टू परचेज अकाउंट में अब डेबिट कर दिए है ना। अब है कंपनसेटिंग एरर्स, टू और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच वे दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस एरर्स ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स इज नील। यहाँ पे देखिए दो और दो से ज़्यादा कुछ छूट गया हो तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो इक्वल नहीं होगा, इसमें क्या दिखाएगा कि अकाउंट्स इज नील डू नॉट अफेक्ट द टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस को टेलिंग करने में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। देखिए एक मिनट इसको समझते हैं। जैसे डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में दोनों में हम छोड़ दिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि दोनों में नील है तो उसका अमाउंट क्रेडिट में भी नहीं लिखा है और डेबिट में नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट कब करता है, जैसे क्रेडिट बैलेंस में ज़्यादा हो गया और डेबिट बैलेंस में कम हो गया, तब इफेक्ट करता है कि क्रेडिट में ज़्यादा है डेबिट में कम है, दोनों में इक्वल नहीं है। बट कभी ऐसा होता है कि हम उसको डेबिट आइटम को भी छोड़ देते हैं और क्रेडिट आइटम को भी छोड़ देते हैं, दोनों तरफ छोड़ दिए, तब ये तो क्या ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा है ना। परचेज डे बुक ओवरकास्ट बाय 5,000 सेल्स सैलरीज अकाउंट अंडरकास्ट बाय 5,000। अब यहाँ क्या किए कि परचेज डे बुक में भी 5,000 छोड़ दिए और सैलरी वाला भी अंडरकास्ट जो है उसको भी 5,000 छोड़ दिए, तो डेबिट आइटम को एक आप छोड़े और क्रेडिट आइटम को भी छोड़े, तो दोनों आइटम को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका वैल्यू ही नहीं है, वो तो नील है। नेक्स्ट है सर्चिंग ऑफ एरर्स। अब एरर्स को कैसे सर्च करेंगे, देखिए रिकास्ट द टोटल ऑफ डेबिट इन क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को अब फिर से हम देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को फिर से ऐड करते हैं कि कहीं कोई आइटम छूटा तो नहीं है। कंपेयर द अकाउंट हेड एंड अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे कंपेयर करते हैं जो ट्रायल बैलेंस का हेड में जैसे कि लेजर पोस्टिंग किए तो उसको फिर से एक बार देखते हैं कि उस लेजर अकाउंट से कितना आइटम आप यहाँ डेबिट किए कितना क्रेडिट किए, तो वो फिर से एक बार कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद कंपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ करेंट ईयर विथ दैट ऑफ
प्रीवियस ईयर। कभी कभी ये ट्रायल बैलेंस को हम प्रीवियस और करंट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं अपना गलती निकालने के लिए, एरर को सर्च करने के लिए। चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंसेस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स, जो जितने भी सारे अकाउंट्स बनाए थे लेजर जो पोस्टिंग किए थे उस सबको एक एक करके चेक करते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग इन अकाउंट्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब देखिए एक ओरिजिनल एंट्री जो बुक्स में रिकॉर्ड किए थे उसको फिर हम एक बार चेक करते हैं कि कहीं उसमें कुछ नहीं छूट गया हो। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तब तक के बने रहिए और सब्सक्राइब करिए क्योंकि चैप्टर अभी बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।